हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसका ये फार्मूला कैसे आपका बना है और इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कैसे कर सकते हैं। और साथ में हम आपको बताएंगे कि इसका एक क्वेश्चन जो कि आपके सामने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका 10 नंबर में, तो आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए। इसका ओनली फार्मूला ये बेसिक जो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। यदि फार्मूला नहीं याद कर पाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि हम बता देते हैं, इसका जैसे निगमन जहाँ से भी हुआ है तो भी हम आपको बता देंगे कहाँ से हुआ है। ये आपका टेकिंग द मीन ऑफ गोस फॉरवर्ड फार्मूला और आपका थर्ड जो आपका गोस का थर्ड फार्मूला है उससे आपका ये निगमन हुआ है। तो जैसे कि हमने आपको गोस फॉरवर्ड फार्मूला पहले से पढ़ा चुके हैं, और आपको थर्ड फार्मूला इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इससे कई क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए आपको हमने ये क्वेश्चन छुड़वा दिया था। हम आपको ओनली गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड फार्मूला आपको पढ़ाया था। तो इसमें थर्ड फार्मूला भी होता है जो कि आपका खास इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमने इसलिए इसको बताया नहीं। और हमने आपको इसमें बेसल इंटरपोलेशन में आपको हम ये बताएंगे फार्मूला कैसे आपका बनेगा और कैसे इसकी सीरीज बनी रहती है। तो हम पहले बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो फार्मूले में आप देख सकते हो स्टार्टिंग आपकी क्या हो रही है, बाई जीरो प्लस बाई वन अपॉन टू। अब ये बात आपको याद रखनी है, ये इसकी देखो इसकी मैचिंग आपकी एक सीरीज छोड़ छोड़ के आपकी मैचिंग होगी, जैसे कि आपको पता होगा। जैसे एक टर्म आप छोड़ सकते हो, जैसे एक ये ले लो और एक आपको ये लेना है। अगली स्टेप में आपको एक छोड़ के एक ये लेना है। तो आपको एक टर्म छोड़ छोड़ के आपको ये सीरीज बनानी है। आप देखते हैं कैसे सीरीज ये बनी है। तो सबसे पहले में आपका देखिएगा, आपका मीन है बाई जीरो प्लस बाई वन अपॉन टू, और अगले में आपका क्या है, डेल स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर बाई जीरो अपॉन टू। आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे आपका जीरो और वन था, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस वन और जीरो हो गया। आपका धीमे धीमे एक कम होता जा रहा है सब में। अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में डेल्टा की पावर फोर बाई माइनस टू प्लस डेल्टा की पावर फोर बाई माइनस वन अपॉन टू। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे माइनस वन था तो यहाँ पे माइनस टू हो गया, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे आपका माइनस वन हो गया। तो एक एक स्टेप में आपका कम हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपका कुछ यू आपका कोई टर्म नहीं था, अगली स्टेप में आपका आ गया u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस का वन इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर। अब आपको ये अच्छी तरीके से समझना ही कैसे कैसे चलते हैं। अब देखिएगा ये वाला टर्म, इसमें आप देख सकते हो u माइनस वन बाई टू है, इसमें आपका डेल्टा बाई जीरो है, और इसमें आप देख सकते हो अगली ये थर्ड स्टेप यू माइनस वन बाई टू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री है। और इसकी अगली स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, u इंटू यू माइनस वन बाई टू इंटू यू स्क्वायर माइनस का वन इंटू यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फाइव। अब एक चीज़ आप समझिएगा, इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी तरीके से जाननी है कि आपका सबसे पहला टर्म आपका, इसके बाद आपका ये टर्म आया जिसमें आपने देखा होगा u इंटू यू माइनस वन इकट्ठा आ गया। तो इसकी जो अगली स्टेप होगी इसमें आपको पता होना चाहिए, जो इसकी अगली स्टेप होगी उसके अंदर u इंटू यू स्क्वायर माइनस का वन तो होगा ही, क्योंकि इसमें एक प्लस वन भी ऐड हो गया, u प्लस वन भी ऐड हो गया है, और साथ में आपका माइनस वाला साथ में आएगा u माइनस का टू। ये बात आपको याद रखनी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है फार्मूला। और इसकी जैसे देखिएगा इसमें आपका u माइनस वन बाई टू होता है, ये बात आपको स्टार्टिंग याद रखनी है। इसके अगली स्टेप में आपका क्या होगा, u इंटू यू माइनस वन, जैसे कि पहले आपको हमने बताया जैसे इसमें हो गया तो u इंटू यू माइनस वन, इसी प्रकार से u इंटू यू माइनस वन इसमें भी आपका ऐड हो गया, मतलब कि मल्टीप्लाई हो गया। इसकी जस्ट अगली स्टेप आपकी क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए, u इंटू यू स्क्वायर माइनस का वन इंटू यू माइनस का टू। इतनी सिंपल सी स्टेप है और कुछ नहीं, और सब में आपको याद रखना है, पहले में आपका फैक्टोरियल वन है उसको आप लिखो या ना लिखो, सेकेंड में आपका जो फैक्टोरियल टू आया है, और थर्ड में आपका फैक्टोरियल थ्री आया, और फोर्थ में आपका फैक्टोरियल फोर आया, अगली स्टेप में फैक्टोरियल फाइव आया है। इस हिसाब से आपकी ये टेबल चलती रहती है। अब ये टेबल को तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसके बाद हम आपको इसकी डिफरेंस टेबल के बारे में बात करते हैं। और यदि आपको पता नहीं है यू क्या चीज़ है, यू आपका क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो ये आपका होता है यू की वैल्यू आपको इससे फाइंड करी जाती है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होती है जो आपने क्वेश्चन में दे रखी होती है, और एक्स नोट उसको मानते हैं जो एक्स के सबसे ज़्यादा पास में होता है, और एच आपका इंटरवल होता है। ये इसमें के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इसकी टेबल के बारे में हम आपको बता देते हैं, ये थोड़ा सा आपको, जैसे जीरो और वन पे तो आपको पता है कि यू किसको, मतलब कि जीरो किसको मानते हैं, जहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू होती है उसको हम यू को जीरो मानते हैं। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन समझाएंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो बाई यू की वैल्यू होती है उसमें बाई जीरो बाई वन की वैल्यू आपको पता ही है, स्टार्टिंग में बाई जीरो प्लस बाई वन अपॉन टू लिखा जाता है सबसे पहले, इन दोनों को ऐड किया और बटे टू कर दिया। इसकी जस्ट अगली स्टेप में आपका क्या होगा, ये डेल्टा बाई जीरो होगा जिसमें आपको u माइनस वन बाई टू का आपका मल्टीप्लाई हुआ है, और जस्ट अगली स्टेप में इन दोनों का सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे टू का।
और इसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। ओनली आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इसके आगे की यू टर्न, इससे टेबल से ओनली सब कुछ पता चल जाता है और कुछ नहीं होता है। इस टेबल में आपको याद रखना है, स्टर्लिंग वाली टेबल में आपका सीधा चलता था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपका सम होता है, मतलब कि u बाई जीरो प्लस बाई वन अपॉन टू। आप सभी वीडियो देखिएगा, मेरे जितने भी लेक्चर आ चुके हैं उनको आप जरूर देखिएगा, उसके बाद आप बेसल पढ़िएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग इसकी देख सकते हो, पहले ही आपकी ऐसी होती है, फिर आपकी ऐसी आती है, फिर ऐसी आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऊपर, फिर नीचे। और इसमें आपको एक चीज़ और समझा देते हैं, यदि आपको पता नहीं है तो फिर आपको समझा देते हैं, यदि टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो बाई जीरो का तो आपका बाई जीरो रहता है, यदि ये नीचे से यदि हम ऊपर जाते हैं तो आपका एक माइनस हो जाता है, जिससे आपका बाई माइनस का वन हो जाएगा। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ से आपका यहाँ पे आए तो आपका बाई जीरो ही रहा, और इसके जस्ट नीचे गया तब भी आपका बाई जीरो रहा। यदि ये ऊपर जाएगा तो आपका एक माइनस होगा, बाई जीरो में से आपको एक माइनस करेंगे तो बाई माइनस का वन बचेगा। ये चीज़ आपको समझनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जैसे बाई वन है, जब ये ऊपर जाएगा तो आपका बाई जीरो हो जाएगा। ये चीज़ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमने आपको ये अच्छी तरीके से समझा दिया। इसके बाद आपको क्या होगा, ये बाई जीरो है नीचे अपॉन में, ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें से भी आपको माइनस वन करना पड़ेगा, जिससे बाई माइनस वन हो जाएगा। यदि ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा बाई माइनस का टू। इसी प्रकार से एक क्रम चलता रहेगा और आपको ये टेबल आप फाइंड कर लोगे। ओनली आपको इसके सभी आपको ये टर्म आपको याद रखने हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिसमें आपको कभी दिक्कत ना आए। तो इसलिए ये फॉर्मूला जरूर जल्दी से आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अब बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन की, जो कि आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको हम समझा देते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है बेसल फार्मूले के ऊपर, अप्लाई बेसल फार्मूला टू फाइंड y25। आपको y25 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपको गिवन क्या है, आपको y20 बराबर 24 दे रखा है, y24 बराबर 32 दे रखा है, और y28 बराबर 35 दे रखा है, और y32 बराबर 40 दे रखा है। तो इसके अंदर आपको y25 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, आपको x बराबर आपको 25 दे रखा है, और आपको x नोट इसमें किसको मानना है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। एक्स नोट इसमें आप किसको मान सकते हो, आप देख सकते हो आपकी जो 25 वैल्यू है वो आपकी किस किस के बीच में लाई करती है। तो आपकी 24 और 28 के बीच में लाई करती है, और सबसे ज़्यादा पास किसके 24 के पास है, इसीलिए हम एक्स नोट को हम क्या मानेंगे 24। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एच की वैल्यू लिखनी है। तो एच की वैल्यू आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपका 20, यहाँ पे 24 है, तो इंटरवल आपका कितने का हो गया, 4 का इंटरवल हो गया, क्योंकि 24 में से 20 गया तो आपका कितना बचा 4। इसी प्रकार 28 में से 24 गया तब भी आपका 4 बच रहा है, इसका मतलब इंटरवल आपका कितना है 4 है। अब जिससे आपको u की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, u बराबर आपका होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। x की वैल्यू आप रखोगे 25, एक्स नोट की वैल्यू 24 अपॉन 4, जिससे वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/4। अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको डिफरेंस टेबल बनानी है। डिफरेंस टेबल जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, तो डिफरेंस टेबल आपके सामने आ गई होगी। तो डिफरेंस टेबल में आप देख सकते हो कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, द डिफरेंस टेबल इज। तो डिफरेंस टेबल में आप लिखोगे x सबसे पहले, उसकी वैल्यू आपको लिखनी है 20, 24, 28, 32। इसके बाद आपको बाई यू की वैल्यू आपको रखनी है 24, 32, 35, 40। इसके बाद आपको u की वैल्यू लिखनी है। u की वैल्यू हम आपको फिर समझाते हैं। u की वैल्यू जैसे आपने x नोट को 24 माना है तो उसके जस्ट सामने आपको 0 लिखना है, और इसके ऊपर आपको -1 और उसके ऊपर -2, इस हिसाब से ऊपर करना है, और नीचे आपका +1 और नीचे आपका +2। यदि आपने किसी भी हम पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं फॉरवर्ड और आपको बैकवर्ड और स्टर्लिंग, उसमें याद रखना ऊपर सबसे पहले माइनस आता है फिर नीचे प्लस आता है। ये बात आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें हमने आपको क्लियर कर दिया। यदि उसमें आपने वीडियो देखा उसमें आपका यदि यहाँ पे प्लस लिखा होगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा उसमें माइनस कर लीजिएगा यदि उसमें प्लस होगा तो। लेकिन इतनी बात हम आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज तो होता नहीं है, लेकिन आपको इससे ये तो पता होना चाहिए ऊपर आपका माइनस आता है नीचे आपका प्लस आता है। ये बात आपको याद रखनी है। यू के वैल्यू में इसका कोई मतलब नहीं होता, ओनली इसका जीरो से मतलब होता है कि इस पर कौन सी वैल्यू आती है। इसके बाद आपको बाई यू लिखना है। तो बाई यू के बाद आपको क्या हो जाएगा, बाई यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बाई यू आपको 24 दे रखा है, 32 दे रखा है, 35 दे रखा है, 40 दे रखा है। इसमें आपको डेल्टा वाई यू आपको फाइंड करना है। तो डेल्टा वाई यू कैसे निकाला जाता है, 32 में से आपको 24 माइनस करना है तो आपका 8 आएगा, 35 में से आपको 32 माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा, और 40 में से 35 माइनस करेंगे तो आपका 5 आएगा। इसी प्रकार आपका 3 में से आपका 8 जाएगा तो आपका -5,
और 5 में से 3 जाएगा आपका 2, और 5 में से -2 में से -5 जाएंगे तो आपके 7। इस हिसाब से आप टेबल बना लोगे। टेबल बनाने के बाद आपको सीधे से याद रखना है, जैसे ही आपको बाई यू देखो तो उससे आप स्टार्ट कर दीजिएगा ऐसे 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 ऐसे, बिना देखे आपको ये टेबल में आपको ये चिन्ह कर लेना है, जिससे आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाती हैं। तो आपको ओनली इन वैल्यू से मतलब है जिनके ऊपर आपके सामने तीर हैं, तो इनके ऊपर ही आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है। अब बात करते हैं बेसल फार्मूला। इसके बाद इसको यूज करना है बाई बेसल फार्मूला, बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला। आपको फार्मूला आपको पता होगा क्या है आपका, बाई जीरो प्लस बाई वन अपॉन टू यू माइनस वन बाई टू इंटू डेल बाई जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू बाई डेल्टा स्क्वायर बाई नोट प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन अपॉन टू प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस वन बाई टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यू बाई -1। आपको ओनली बाई में डेल्टा क्यू तक ही आपको फाइंड करना था, क्योंकि आपको टेबल में डेल्टा क्यू तक ही आपको वैल्यू पता है। आप जैसे ये वैल्यू आपको पुट करनी है, आपको देखो याद रखना है, आपको यहाँ पे बाई जीरो की वैल्यू क्या पुट करनी है, बाई जीरो की वैल्यू आपको 32 होगी, और बाई वन की वैल्यू आपकी होगी 35, और डेल्टा बाई जीरो की वैल्यू आपकी 3 होगी, और आपकी डेल्टा स्क्वायर बाई जीरो की वैल्यू आपकी होगी -5, और डेल्टा स्क्वायर बाई -1 की वैल्यू होगी 2, और डेल्टा क्यू बाई -1 की वैल्यू होगी आपकी 7। ये वैल्यू आपको सबको पुट करनी है, और आपको यू की वैल्यू भी पुट करनी है। यू की वैल्यू आपने निकाल रखी है, आपकी कितनी है 1/4। जैसे ही आप ये वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आपने पुट करके आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसको ओनली आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपकी ये टर्म आएगी, इसको आप जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। इनको जैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, जिससे आपका आ जाएगा 32.945312। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका y25 की वैल्यू। तो ये आपकी y25 की वैल्यू आ गई है, और आपसे y25 की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी थी, वो भी बेसल इंटरपोलेशन फार्मूले की सहायता से। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, और आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आपको लाप्लास एवर्ट आपको फार्मूला पढ़ाएंगे, जो कि आपका एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भी आपके सामने आता है पेपर में। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना है, और आपको ये बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। इसका ओनली फार्मूला आपको तैयार करना है। इस फार्मूले को हमने आपको बता रखा है, इसको आप रिपीट करके देखिएगा कैसे इसको तैयार किया गया है। इससे आप अगली स्टेप भी आप लिख सकते हो। अब आप बात करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।